रात का वक्त था। मैं अपनी बाइक से बस घर ही लौट रहा था। कुछ दिन पहले ही मुझे ये जॉब मिला था। कभी डे शिफ्ट तो कभी नाइट शिफ्ट करके मैं बहुत थक जाता था। अभी भी जब मैं ऑफिस से निकला तो रात का 1 बज चुका था। अपनी शिफ्ट खत्म करके बहुत से लोग मेन रोड की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं भी उनके साथ मेन रोड की तरफ निकला। कुछ देर मेन रोड पर चलने के बाद हम सबके रास्ते अलग अलग हो जाते थे। हर कोई अपने अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ता था। मैं भी अपनी बाइक लेके निकल पड़ा। रात काफी हो चुकी थी। दिन भर जो भगदड़ इस रास्ते पे मची रहती थी उसका अब नामो निशान भी नहीं था। एक आध बार ही कोई मुझे सामने से आता हुआ नजर आता या फिर कोई मुझे ओवरटेक करके आगे चला जाता। मैं भी अब हाईवे से निकल के एक दूसरे रास्ते से घर की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे तो मेरे अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी की हेडलाइट में दिखाई देने वाला वो लंबा सुनसान रास्ता किसी अजगर की तरह सुस्त दिखाई दे रहा था। रात का वो सन्नाटा बहुत ही डरावना था, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। नौकरी संभालनी थी, नाइट शिफ्ट में काम करना जरूरी था। मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था। रास्ते पे कोई नहीं था, सो मैं अपनी बाइक रास्ते के बीचों बीच चला रहा था। आखिर यहाँ पर मुझे पूछने वाला था भी कौन। तभी मुझे पीछे से हॉर्न की आवाज आई और मैं अपनी बाइक को रास्ते के किनारे से चलाने लगा। कुछ ही पल में वो बाइक मुझे ओवरटेक करके आगे चली गई। मैंने देखा कि उस बाइक पे कोई कपल बैठा था, शायद पति पत्नी हो। उस आदमी ने काले रंग का जैकेट पहना हुआ था और उसके पीछे बैठी महिला ने लाल साड़ी। अचानक एक बात पर मेरा ध्यान गया। उस महिला की साड़ी का पल्लू पिछले व्हील के बिल्कुल नजदीक ही फड़फड़ा रहा था। हवा के झोंके से वो पल्लू कभी भी व्हील में फंस सकता था, जिससे उस महिला की जान भी जा सकती थी। मैंने अपने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उनको ओवरटेक करते हुए मैंने उनसे कहा, बहन जी अपना पल्लू संभालिए वरना पिछले व्हील में फंस जाएगा। उस महिला ने मुस्कुराते हुए अपना पल्लू संभाल लिया, लेकिन उसका पति मेरी ओर बड़ी अजीब नजर से देखने लगा। मैं आगे निकल गया। मन में हल्की सी खुशी महसूस हो रही थी। छोटी सी क्यों ना हो, मैंने आज किसी की मदद की। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वही बाइक मुझे ओवरटेक करके आगे जाने लगी। अरे वो औरत कहाँ गई? अरे भाई साहब, आपके पीछे जो महिला बैठी थी वो कहाँ है, जिनको मैंने पल्लू संभालने के लिए कहा था? ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत ब्रेक लगाकर बाइक रोक दी। मैंने फिर से पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आपकी पत्नी कहाँ है जो आपके पीछे बैठी थी? ये बात सुनते ही वो आदमी पसीने से लथपथ कांपने लगा। क्या? मैं तो अपने बाइक पर अकेला था। हम दोनों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। रास्ते के बीचों बीच हमें एक धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगी। हमने अपनी बाइक निकाली और वहां से तेजी से निकल पड़े। मैं घर तो पहुंच गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने बिस्तर पर पड़े पड़े मैं खिड़की की ओर देख रहा था। मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसी अनहोनी घटना देखी थी जिसका मैं हमेशा मजाक उड़ाया करता था। मैंने जो भी देखा वो मेरा वहम तो बिल्कुल भी नहीं था। बाइक के पीछे बैठी वो औरत जिसने वो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हवा के झोंके से उड़ता हुआ उसका वो पल्लू बिल्कुल इस खिड़की के पर्दे की तरह ही फड़फड़ा रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े ही बहुत देर तक मैं उस पर्दे को ही देख रहा था। मेरे कमरे में छाई वो खामोशी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उस पर्दे को ही निहारता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर्दे पर किसी औरत की छवि धीरे धीरे आकार ले रही हो। मैंने आज तक इतना डर कभी भी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे मैं उस पर्दे को निहारता जा रहा था, मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। हवा के झोंके से खिड़की के दरवाजे बंद चालू हो रहे थे। उनकी कराहती हुई आवाज मेरे डर को और भी बढ़ा रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने खिड़की बंद कर ली। अब सब कुछ कैसे एकदम शांत लग रहा था। मैं बिस्तर की तरफ मुड़ा और तभी लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत मुझ पर झपट पड़ी। डर के मारे चिल्लाता हुआ मैं अपनी नींद से जाग उठा। सपना, मैं सपना देख रहा था। शायद उस हादसे ने मेरे दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था। 2 दिन मैं काम पर नहीं गया। जैसे उस रास्ते की दहशत मेरे जहन में बैठ गई थी। आखिर कब तक मैं ऐसे ही घर में बैठा रह सकता था?
मजबूरन 3 दिन बाद मैं अपने काम पर हाजिर हुआ, लेकिन मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। मेरी नजर बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। आखिर रात के 12:30 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो गई। सब लोग अपने अपने घर निकल पड़े। मैंने भी अपने बाइक को स्टार्ट किया और मैं निकल पड़ा। हाईवे खत्म हुआ और मैं अब उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगा। उस दिन की डरावनी यादें फिर से ताजा होने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। डर का साया मेरे पूरे दिमाग पर छा गया। तभी मुझे मेरे पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो बाइक मेरे नजदीक आई। मेरे हाथ कांपने लगे, माथे पे पसीना जमा होने लगा। अब वो बाइक मुझे ओवरटेक करने लगी। मैंने अपने आंखों के कोने से उस बाइक की तरफ देखने की कोशिश की। वो बाइक वाला अकेला ही था। मेरी तो जैसे जान में जान आ गई। दिल पे आया बोझ अब थोड़ा हल्का हो गया था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल दी। उसने भी मेरी तरफ देखा। भाभी जी को अपना पल्लू संभालने के लिए कहिए, वरना पिछले पहिए में फंस जाएगा।